संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सकती है। यह अधिकार हमें संविधान देता है। उसके साथ ही समान वेतन पाने का अधिकार। अगर समान परिश्रम कर रही है महिला, एक ही कुर्सी पर विराजमान है, तो उन्हें पुरुषों के बराबर समानता है वेतन पाने की, जो कि मिलता भी है। उसके साथ ही महिलाओं के साथ अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया कि उनका नाम किसी अखबार में नहीं छपे या उनका नाम सार्वजनिक ना किया जाए। ये उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, उनके चरित्र पर कोई समाज में उंगली न उठाए, इसलिए ये कानून भी बनाया गया। महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ने का अधिकार है कानून में, और निःशुल्क कानून पाने का भी अधिकार है, जिसका एक सबसे अच्छा माध्यम है, जिसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पर कोई विपत्ति आई है, हम पर कोई मुसीबत आई है, तो हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास साधन ही नहीं है। तो निःशुल्क कानून पाने का अधिकार महिलाओं को है। विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत मध्यस्थता समझौता केंद्र में वह अपनी बात रख सकती हैं, वह अपनी एप्लीकेशन दे सकती हैं। अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसकी शिकायत विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से आप लिखित रूप में कर सकते हैं। वहाँ आपको कानूनी रूप से कानूनी सलाह के साथ कानूनी मदद की जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकती हैं। उनको वहाँ से निःशुल्क वकील मुहैया कराया जाएगा। उनकी एप्लीकेशन टाइपिंग से लेकर जितना भी खर्चा होगा वो सरकार करती है। तो इसलिए कभी भी आप पर कोई भी मुसीबत आती है, या आप पर नहीं, आप तो सभी मुझे बहुत ही जागरूक लग रही हैं, आपके अन्य पड़ोसी या परिवार में या कहीं से भी, क्योंकि आप समाज से जुड़ी सारी नारी शक्ति हैं, कहीं भी ऐसी महिलाएं आपको दिखती हैं तो उनको ये राय अवश्य दें कि आपको ये सोचने के लिए परेशान नहीं होना कि आपके पास धन नहीं है तो आपको कोई मदद नहीं मिल सकती है। महिलाओं को सूर्योदय से पहले और सूर्य उदय के बाद और सूर्य से पहले तक मतलब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस। ये भी अधिकार महिलाओं को दिया गया है। संपत्ति में भी महिला का बराबर का अधिकार है, चाहे वो मायके पक्ष से हो चाहे ससुराल पक्ष से, वह संपत्ति में अपना बराबर हिस्सा ले सकती है। महिला पति के साथ रहे या पति से अलग रहे, उसको पति से अपना गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार है, और अगर वो विधवा है तो उसे अपने ससुर से मेंटेनेंस का वो दावा कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के विषय में साथी वरिष्ठ अधिवक्ता आपको बता चुके हैं, तो उसके तहत भी वो दावा कर सकती है। और जो वृद्ध महिलाएं हैं जिनको पति नहीं है या फिर, तो वो अपने बेटे से भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। और महिलाओं को मातृत्व संबंधी अधिकार भी है। कोई गर्भवती महिला है तो वो अगर किसी पद पर है तो वो कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, उस समय में भी उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उनको वेतन 6 महीने तक प्राप्त होता रहेगा। तो बहुत सारे महिलाओं को अधिकार संविधान में दिए गए हैं, लेकिन मातृशक्ति से निवेदन पूर्वक आग्रह है कि जब अधिकार हमें मिलते हैं तो वो अपने साथ एक जिम्मेदारी का भाव लेकर भी मिलते हैं। अधिकार के साथ जिम्मेदारी अपने आप जुड़ जाती है। तो उन अधिकारों का बड़े ही सहजता से, बड़े ही सरलता से, विनम्रता से हमको पालन करना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने अधिकारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। सीता जी को आप सभी जानते होंगे, उन्होंने एक तिनके को रखकर रावण जैसे महान बलशाली पुरुष को चेतावनी दे दी थी। उसमें एक श्लोक भी कहते हैं, मंत्र कहते हैं कि तृण धरियोट कहत बैठे सुमिर अवध पति परम स्नेही। क्या सीता नहीं जानती थी कि रावण कितना बलशाली है? लेकिन उन्होंने अगर एक तिनके को रखकर चुनौती दी तो उनको विश्वास था अपने शील का, अपने चरित्र का, अपनी ताकत का। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अधिकारों
चरित्रशीलवान रहना है, चरित्रवान रहना है। इसी के साथ सभी मातृशक्ति का हार्दिक धन्यवाद, वंदन, नमन, प्रणाम।